जीवन में भी कर सकते हैं और प्रशासन में भी कर सकते हैं। सब बेकार कोई विषय नहीं है सर। अच्छा, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न यस सर। के रोकथाम के लिए 2013 में भारत सरकार ने कानून बनाई है। यस सर। वह किस औद्योगिक संस्थान पर लागू होगी? कम से कम उसके लिए कितना सदस्य होना जरूरी है? यानी मजदूर होना या कार्यरत कर्मचारी होना जरूरी है? सर वैसे सभी संस्थान जहाँ 10 से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं वहाँ पे ये अधिनियम लागू है। 10 या 20? 10 या 10 से अधिक सर। देखिएगा, थोड़ा देख लेंगे। सर जी सर। सर अच्छा, ये बताइए कि बिहार में लिंगानुपात यस सर। सबसे अधिक कहाँ है? सर गोपालगंज जिले में कितना है? 1108 है सर। 100। यस सर। और सबसे कम? और सबसे कम कैमूर में कितना? 806। कैमूर या मुंगेर? सर कैमूर में मेरी जानकारी से देखना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए भारत में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? सबसे कम हरियाणा का है सर। कितना है? सॉरी सर। अच्छा, ये लिंगानुपात क्यों कम हो रहा है? भारत में क्यों कम है? कम हो रहा है भारत में, हर जनगणना में कम दिखाया जा रहा है। सर जी सर, पिछली जनगणना में देखते हैं कि कम है बिहार के, सर भारत की जनगणना। पिछले जनगणना से 2011 की जनगणना में लिंगानुपात कम हुआ है? नहीं सर, बढ़ा है। बढ़ा है। यस अभी जो नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है यस सर। इसमें यदि हम सेक्स रेशियो देखें तो भी सबसे ज्यादा कौन सी राज्य का है? सॉरी सर, नहीं देख रहा। अच्छा, ये बताइए कि 1956 का औद्योगिक नीति जो है उसमें कितने उद्योग के लिए लाइसेंस रखना अनिवार्य किया गया था? सॉरी सर। गांधीवादी नीति किस औद्योगिक नीति को भारत में कहा जाता है? बहुत सारा औद्योगिक नीति आया, उसमें किस औद्योगिक नीति को गांधीवादी औद्योगिक नीति के रूप में बहुत सारे माने अर्थशास्त्री ने परिभाषित किया? और सर मुझे परिपूर्ण तरीके से याद तो नहीं, अगर आपकी हाँ बोलिए बोलिए। सर गांधीवादी नीति जहाँ पे व्यवसाय के साथ साथ शिक्षा के साथ साथ व्यवसायिक शिक्षा को भी प्रमोट किया जाए। नहीं, किस औद्योगिक नीति को? सर कुटीर और लघु। भारत में कई औद्योगिक नीति आई है जिसमें Yes, कुछ बड़ी महत्वपूर्ण है, 5-6। उसमें किस औद्योगिक नीति को गांधीवादी औद्योगिक नीति के रूप में परिभाषित किया जाता है? सॉरी सर। अच्छा, ये बताइए कि एक भिखारी भीख मांगने जाता है, यस सर। तो जिस तरह हमसे मांगने आया तो हमने उसको कहा कि तुम श्रम नहीं करते हो, काम करो। तो भिखारी हमको कहता है कि तुम जब मेरे जैसे 40 से 50 किलोमीटर प्रतिदिन चलोगे तो पता चलेगा कि हम कितना श्रम करते हैं। श्रम शास्त्र के आधार पर, माने आपका जो विषय है उस आधार पर इस शब्द को व्याख्या कीजिए। सर श्रम की परिभाषा के अंतर्गत शारीरिक या मानसिक श्रम के उपरांत व्यक्ति को कुछ आर्थिक लाभ हो, उसे श्रम के गणना में किया जाता है। आर्थिक लाभ तो उसको हो रहा है, उसे प्रसन्नता भी प्राप्त हो। तो प्रसन्नता मिल रहा है, भीख देते हैं तो आर्थिक लाभ तो उसको हुआ, तो ये श्रम है? नहीं सर, ये श्रम तो नहीं है, ये एक सामाजिक कुरीति है सर। अगर तो आप जो परिभाषा दी, आपके परिभाषा से तो साबित करता है कि वो श्रम भी कर रहा है, मानसिक शारीरिक दोनों रूप से वो चल रहा है। चलने में भी तो दिमाग लगता है कि सही चले, और शरीर तो है ये, साथ में उसको पैसा भी हम दे रहे हैं, आप दे रहे हैं। सर मेरे विचार से जो व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से सक्षम है और नहीं, इससे पूंजी निर्माण नहीं हो रहा, उत्पाद नहीं हो रहा, इसलिए इस श्रम के श्रेणी में नहीं आएगा। थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा, वेश्यावृत्ति और भिखारीपन, इस दोनों में आप किसको प्रमोट करेंगे? सर ये सर मेरे विचार से ये दोनों ही सामाजिक कुरीतियां वो तो दोनों खराब है, लेकिन दोनों में यदि किसी एक को कहा जाए कि कौन अच्छा है तो आप किसको अच्छा मानेंगे? दोनों देश की न्यायपालिका को ध्यान में रखते हुए क्या करें? सर मैं इसमें से किसी को भी प्रमोट नहीं, आपको एक यदि चुनना हो तो चुनिए कि सेक्स वर्कर कहा जाता है, नहीं सर। लेकिन भिखारी को वर्कर नहीं कहा जाता। तो दोनों निंदनीय है, लेकिन दोनों में एक को देखा जाए तो सेक्स वर्कर ज़्यादा प्रमोट हुआ, क्योंकि उसको वर्कर की संज्ञा दिया गया, वो कार्य कर रहा है। आप शिक्षिका हैं? थैंक यू सर। शिक्षिका हैं, कौन से विषय पढ़ाती हैं? सर मैं प्राथमिक विद्यालय में तो सारे विषयों को पढ़ाना चाहता है। पेडागोगी से क्या समझती है? पेडागोगी जिससे एक बच्चे को अपने शिक्षण को समझाना, अधिगम, बच्चे को अधिगम प्राप्त कराना। अभी हमारे यहाँ न्यूज़ एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, ये कितने स्टेजेस में इसको बांटा गया है? सर इसे 5
स्टेजेस में बांटा जाता है। क्या क्या